ओम नमः शिवाय। विंध्येश्वर सहिता शिव महापुराण अध्याय 12। इस अध्याय में हम पुण्य क्षेत्रों का वर्णन पढ़ेंगे एवं तीर्थ क्षेत्र के आचरणों के बारे में समझेंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर लें, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, हे विद्वान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। भगवान शिव ने इस भूमि पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों के लिए मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बना दिया है, इसलिए वह क्षेत्र तीर्थ बन गए हैं। अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं जो स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान, जप, ध्यान, तपस्या, सत्संग, मौन, व्रत आदि का आचरण करना चाहिए। यदि तीर्थ में मनुष्य व्रत और नियमों से रहित, ध्यान, जप, भक्ति आदि से रहित, सत्संग, सदाचार से रहित रहता है तो वह रोग, दरिद्रता, मूर्खता आदि दोषों का भागी बन जाता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में अगर पाप कर लिया जाए तो वह बहुत दृढ़ और वज्र हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप का विचार तक न करें, किसी से घृणा तक का विचार, प्रतिस्पर्धा तक का विचार न करें। अपने मन को, स्वयं को पूर्णतः शुद्ध रख के तप मार्ग में, धर्म मार्ग में, भगवदीय भक्ति मार्ग में स्थित रहे। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं, बहुत से शिव क्षेत्र हैं। इसी प्रकार सरस्वती के तट पर भी विभिन्न धाराओं पर क्रमशः शिवपद को प्राप्त करवाने वाले तीर्थ हैं। गंगा नदी के तट पर काशी, प्रयाग, गंगा सागर आदि पुण्य क्षेत्र हैं। सोनभद्र नदी, कावेरी, कृष्णा, भारतीय क्षेत्र के अंदर जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों के तटों पर भगवान शिव के स्थान बने हुए हैं। जो छोटे बड़े पर्वत हैं उन पर्वतों में भगवान शिव के स्थान बने हुए हैं। यह सभी पर्वत, नदियां, तालाब, संगम एवं वन्य के शांत सुरम्य प्रदेश जहाँ शिव मंदिर बने हैं वह सभी शिव तीर्थ हैं। वहाँ पर रहकर जो भी सदाचरण करता है, भगवान शिव का आराधन करता है, उनकी उपासना करता है, जप ध्यान आदि के नियम करता है, यज्ञ याग पूजन अर्चन कथा श्रवण सत्संग करता है, वह उसे शिवपद देने वाला होता है। यह सब तीर्थ शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। सदाचार, उत्तम वृत्ति, सद्भावना मन में रखकर, दया भाव रखकर पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए। अगर इस प्रकार से निवास नहीं किया जाता तो वहाँ रहने का कोई फल भी नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है, वहाँ किया हुआ थोड़ा सा पाप महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसके पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है, अतः पुण्य करने वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे ऋषियों, तीर्थवास जनित पुण्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक पापों को नष्ट करता है। यदि तीर्थ में मन से भी पाप का विचार हो जाए तो वह वज्रलेप हो जाता है, वह कभी पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे पाप से मुक्ति के लिए कठोर ध्यान का अभ्यास करना होता है, अन्यथा वह पाप पीड़ित करता रहता है। वाचिक पाप जप से दूर होते हैं, कायिक पाप शरीर की तप से दूर होते हैं। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते रहना चाहिए एवं सत्पुरुषों को दान देकर पाप से बचकर तीर्थों में निवास करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण में अध्याय 12वां यहाँ पर संपूर्ण हुआ।
अब हम 13वां अध्याय अध्ययन करेंगे। इसमें सदाचार, स्नान, भस्मधारण, संध्या वंदन, ओम जप, गायत्री के जप, दान, न्याय, अग्निहोत्र आदि के बारे में वर्णन पढ़ेंगे। सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है। जो सदाचारी नहीं है वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला वेद अभ्यासी है उसे विप्र कहते हैं। जो सदाचार, वेदाचार, विद्या इनमें से किसी एक गुण से युक्त है उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में आचार का पालन हो, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा की सेवा कर रहे हैं, जो मंत्री की सेवा कर रहे हैं, जो राज्य सेवा में है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला है, कुछ कुछ ब्राह्मणों जैसे आचरण रखता है, उसे वैश्य कहते हैं। जो हल चलाता है, जो खेत जोतता है, जो व्यापार वृत्ति करता है, उसे शूद्र कहते हैं। जो दूसरों में दोष देखता है, दूसरों से नफरत करता है, द्रोही है, घृणा करता है, उसे चांडाल कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह क्षत्रिय राजा है। दूसरे लोग राज्य तत्व से विहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य में भी जो धन आदि वस्तुओं का व्यापार करते हैं वह वैश्य वणिक कहलाते हैं और दूसरों को वणिक संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कार्यों में जो मदद करता है, सहयोगी होता है, वह शूद्र है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल कहते हैं। सेवा, शिल्प, कर्षण आदि कार्य करने वाले को भी शूद्र कहते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर देवताओं का चिंतन वंदन करे, फिर धर्म का चिंतन करे और जीवन चलाने के लिए अर्थ और उस अर्थ को प्राप्त करने वाले उपायों का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उषा काल जाना चाहिए। उसका जो संधि काल है उस समय जाग जाना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क कर, पैरों पर जल छिड़क कर संधि प्रोक्षण करना चाहिए। हृदय, पैर, मस्तक इनको जल से प्रोक्षण करना चाहिए। जप करते हुए इस प्रकार से किए गए स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न होने पर, किसी प्रकार का भय या यात्रा होने पर इस तरह से मंत्र स्नान करना चाहिए। यदि इस प्रकार से जप, ध्यान और संध्या बिना एक दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। एक दिन बीत जाए तो संध्या काल के अंदर अतिरिक्त 100 गायत्री का जप करें। यदि नित्य कर्म और पूजा का विधान चूकते हुए 10 दिन हो जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 1,00,000 गायत्री करनी चाहिए। यदि 1 मास तक का नित्य कर्म छूट जाए तो पुनश्च अपने उपनयन को करवाना चाहिए एवं गायत्री का संपूर्ण पुष्चरण करना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम और शिवजी इन देवताओं का पूजन तर्पण करना चाहिए। मठ में, मंत्रालय में, देवालय में अर्थात घर में एक नियत स्थान पर, एक नियत आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष को अपनी बुद्धि स्थित कर कर प्रणव का जप करना चाहिए। प्रणव के अ, उ और म इन 3 अक्षरों से जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, जो उन तीनों का आधार है, हम उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारे कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ द्वारा बुद्धि द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है।
ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार गायत्री का जप करना चाहिए। अन्य वर्ण के लोगों को, क्षत्रिय, वैश्य आदि अन्य वर्णों को भी तीनों संध्याओं में जितना हो सके गायत्री का जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार यह चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विंध्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके, इनकी एकता करके, निश्चय करके वह ब्रह्म मैं हूँ, इस भावनापूर्वक सोहम मंत्र का जाप करें एवं ब्रह्मरंध्र आदि में इस शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ है जो शरीर है। ऐसे सहस्रों शरीर एक एक अजपा गायत्री जप से एक एक करके क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार मंत्रों का जप है, इसी को आदिक्रम वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प आपमात्रा में जप करता है, उससे वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य की स्थापना करके उपयुक्त जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष ब्राह्मण कहा गया है। जिसने गायत्री के 1 लाख जप नहीं किए हैं वह ब्राह्मण नहीं है। परिव्रजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए, दूसरे दिन अधिक मात्रा में जप करे और इसी प्रकार जप को जीवन पर्यंत चलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि 1 मास तक उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो तो गुरु द्वारा फिर से नियम ग्रहण करना चाहिए। पुनः नियम ग्रहण करने से दोष की शांति होती है, अन्यथा वह नरक में चला जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है उसको धर्म के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग प्राप्त होता है, उस भोग से फिर वैराग्य होता है। धर्मपूर्वक उपार्जित से धन होता है, उससे एक न एक दिन अवश्य वैराग्य होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से जो धन प्राप्त होता है उससे भोग प्राप्त होता है, उस भोग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है और उस अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दान आदि को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में ज्ञान करने से सिद्धि होती है, यज्ञ करने से सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा अथवा भगवत मूर्ति की पूजा करने से ज्ञान का लाभ होता है। अधर्म हिंसा का रूप है, धर्म सुख और दया का रूप है। हिंसा और अधर्म से मनुष्य दुख पाता है, धर्म से वह सुख का भागी होता है। दुराचार से दुख और सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है उससे उस देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उस दाता को उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। अतः दान देने वालों को अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए। जो धनहीन पुरुष हैं उन्हें तपस्या और सदाचरण का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि तपस्या से अक्षय सुख पाकर मनुष्य सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण में 12वां एवं 13वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।